भूमि का प्रताप है कि नहीं है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जब तीर्थ क्षेत्र का कि मैं तीर्थ करे के लम्बा ने वही औलाद जब देपालपुर का पास में गई, खांदा पे भगवान माता पिता धरिया है और माता पिता को लेकर के घुमाते घुमाते जाऊँ ना देपालपुर का गांव का ना बनेडिया का ना 24 अवतार मंदिर का कने आई के ने जहाँ बैठा तो वो श्रवण कुमार अपना बाप माँ से यूं के लाओ मारे बच्चा दक्षिणा दो। श्रवण कुमार के माता पिता समझ गए, अंधे तो थे, असहज थे, लेकिन बुद्धि जरूर थी। उनने क्या किया, उनने उस बेटे से कहा कि बेटा अभी तो हमारे पास नहीं है, पर इस गांव को इस भूमि को पार कर, जैसे इस भूमि को पार करेगा वैसे ही हम तुझे दक्षिणा तेरा मेहनताना दे देंगे। आज उस भूमि को पार करा ने, पार करके जैसे ही आगे गए तो माँ श्रवण कुमार यूं के उन्होंने के पिताजी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा कोई जघन्य अपराध हो गया है, या तो मैंने किसी को कुछ कह दिया या तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी मैं अपने माता पिता को उठा करके कभी भी असहज नहीं हुआ, पर आज ऐसा लग रहा है कि मैं टूट चुका हूँ। पिताजी ने क्यों बेटा, तू हमारी संतान है। एक माता पिता कभी भी अपने पुत्र से यूं नहीं कहेंगे कि जा, भले यूं कही दे, पर कहाँ गयो होगा, कहीं करतो होगा, कहीं खातो होगा, कहीं करियो होगा, कहीं वीडियो होगा वो साथे। ये गति है क्योंकि उनने उसको पाल पोस करके बड़ा किया है। एक पिता अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करता है, वो कभी भी उसका अहित नहीं चाहता। एक गुरु होता है जो अपने बच्चे का कभी अहित नहीं चाहता, एक माँ होती है जो अपने बच्चे का कभी अहित नहीं चाहती। वही बच्चा जब बुरी संगत में पड़ जाए तो माता पिता को दुख होता है। नबी न्यू के ऐसी औलाद से तो भगवान तू औलाद नहीं दे तो अच्छा रहते। पर एक बात याद रखना, महाराज भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर सोए हुए थे और 6 महीने का समय उस बाण के ऊपर निकाला, इतने बाण शरीर में बैठे हुए हैं, शरीर से खून की धारा बह रही है और प्रत्येक धारा से जो रक्त निकल रहा है, उस रक्त को देख करके जितने भी वहाँ यदुवंशी थे, जितने भी वहाँ कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग थे, वो सब न्यू के अरे देखो तो इनके तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, ये तो तुरंत यदि चाहे तो आंख बंद करे पलक झपकते। एक पल को कहा गया आंख बंद करी के खोलो, इसको बोला है पल। 2.5 सेकेंड को बोला है विपल, और जैसे ही पलक झपक करके खोले इतनी देर में इनकी प्रयाण प्रस्थान कर ले। पर ये भीष्म पितामह ऐसो क्यों दुख उठाई रहा। भीष्म पितामह ने कहा देखो मैंने पुराने जन्म में, पुराने पूर्वार्ध में जब छोटा था तब मैंने अपने हाथों से रास्ते में, देखो वहां भी मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन मैंने उस छोटे से कीड़े को देखा मार्ग पर, मेरे अंदर भाव जगा कि यो कदी कोई का पाँव नीचे ही जाएगा तो इसको मरण हो जाएगा। साधु चले पैर पैर कीड़ा बचाई ने, वो कीड़े को भी बचा करके चलते हैं जो संत होते हैं। उनके हाथ से कभी अपराध हो जाए तो उस अपराध का भरना उनको भरना है, तो उनको मालूम है कि महाराज से कहीं ऐसो पाप नहीं हो जाए। भीष्म पितामह कहते हैं, जो कहते नहीं अरे हम तो सुखी है, हमारे तो कोई भगवान से नहीं मतलब, हमारे तो कोई से कोई मतलब नहीं, अरे कहीं हुई गांव में, कहीं हुई तीरथ में, कहीं बरत, सब हमारो तो घर ही है। ठीक है भगवान, हम मना नहीं करते, आपने अपनी मेहनत से बनाया है, वो आपका घर आपका तीर्थ होगा, लेकिन आपको भगवान ने बनाया है तो आप भी तो तीर्थ ही होंगे। आपको किसने बनाया? आपको भी तो उस परमात्मा ने बनाया है। जब उसने बनाया तो आपको जैसा सोच करके बनाया होगा, फिर उन्हें दुख क्यों दिया, फिर उसने सुख क्यों दिया? सुख वाले के दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती।
दुख में भूलो मति, सुख में भूलो मति, हरदम हरि को मनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।